हे गाइस, हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ श्रीशैलम ट्रिप का ब्लॉग। तो लास्ट ईयर मेरे बर्थडे के अराउंड हम लोग पूरे फैमिली मिलके गए थे श्रीशैलम, क्योंकि हमें दर्शन करना था मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। और श्रीशैलम हैदराबाद से बस 5 घंटे की जर्नी, तो इजीली एक दिन में ही आप लोग आ जा सकते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ पे एक दिन रुक के आए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब लोग सफ़र की तैयारी कर रहे थे। गाड़ी में सामान वगैरह सब लोड हो गया था और हम लोग तैयार थे जाने के लिए। आप लोग भी अगर हैदराबाद आ रहे हैं तो आप इजीली एक दिन के अंदर ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। बस आपको कुछ दिन पहले ही, ऑलमोस्ट अराउंड 1 हफ्ते के पहले, आपको ऑनलाइन वेबसाइट में जाके, मल्लिकार्जुन टेम्पल वेबसाइट में जाके आपका टिकट बुक करना है, दर्शन का टिकट। बहुत सारे अलग अलग किस्म के टिकट्स रहते हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आपको किस टिकट और कितने प्राइस की टिकट में आपको दर्शन करने जाना है। अगर आप चाहें तो आप स्पर्श दर्शन भी कर सकते हैं और अभिषेक भी कर सकते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, लेकिन वो करने के लिए थोड़ा पहले ही आपको बुकिंग करना पड़ेगा। आप अगर मॉर्निंग यहाँ से अराउंड 4:30 निकल रहे हैं तो एक ही दिन में आई थिंक आप वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा फुल फैमिली हम लोग मस्ती करते हुए स्टार्ट कर लिए थे अपना जर्नी। फुल फैमिली हम लोग का ये पहला ट्रिप था जहाँ पे सब लोग थे। अगर आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके सेम डे ही श्रीशैलम से वापस आना चाहते हैं तो आपको श्रीशैलम से अराउंड 3:30 पॉजिटिवली निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते के बीच में आता है वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग और जंगल होने की वजह से वहाँ पे गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप जा रहे हैं तो उस हिसाब से प्लान करके आपको जाना पड़ेगा, या फिर एक दिन आप वहाँ पे नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे बाकी का जगह आप घूम सकते हैं और फिर रिटर्न आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग श्रीशैलम रिजर्वॉयर भी पहुंच चुके थे। नज़ारे तो खूबसूरत है ही, लेकिन जब मानसून का टाइम होता है ना, तब यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे श्रीशैलम में, और पहले हम लोग जा रहे थे साक्षी गणपति टेम्पल। माना जाता है कि जब भी आप श्रीशैलम आए सबसे पहले यहाँ पे साक्षी गणपति टेम्पल में जाना रहता है, ताकि ये गणपति साक्षी रहे कि आप श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आए थे। साक्षी गणपति टेम्पल का दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने गेस्ट हाउस की तरफ। श्रीशैलम में बस एक ही चीज मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया, जो कि है वहाँ का स्टे और वहाँ के रेस्टोरेंट। वहाँ पे मोस्टली गेस्ट हाउसेस हैं और ऑनेस्टली मुझे हमारा जो स्टे था वो पसंद नहीं आया था। मतलब बस रहने के लिए हम लोग रह गए थे, और बाकी जो भी स्टेज है ना श्रीशैलम के अराउंड वो भी इसी आपको वैसे ही क्वालिटी मिलेगा। बट कोई नहीं, जस्ट हम लोग ग्रेटफुल थे कि बस हम लोग को एक स्टे मिल गया, क्योंकि वो भी मिलना काफी मुश्किल होता है यहाँ पे। तो रूम में जाने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद इवनिंग को हम लोग निकल पड़े थे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन के लिए। हम लोग का इवनिंग दर्शन का टाइम था, इसलिए जब हम लोग जा रहे थे ना, भीड़ भी बहुत कम था और बहुत ही आसानी से और इजीली हम लोग का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया था। और एक चीज़ ये है कि अगर आप लोग ऑनलाइन टिकट काटे हैं ना, तो उसका प्रिंट आउट लेना और अपना ID कार्ड रख लीजिएगा अपने साथ, और कुछ कैश भी कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं रहता कि कोई UPI एक्सेप्ट करता है कि नहीं। कोई दुकान कर लेते हैं, लेकिन कोई नहीं भी करते हैं। और हमें पता नहीं था, तो इसलिए हमें वापस वहाँ पे जाके प्रिंट आउट निकालना पड़ा था। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे मंदिर के एंट्रेंस में पहुँच चुके थे। इस पॉइंट के बाद आपको फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। अभी हम लोग जाने वाले हैं फ़ोन डिपॉजिट करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग एंटर किए थे ना, हम लोग को पता चला कि अंदर हम लोग को प्रिंट आउट ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल तो वो लोग रख लेते हैं ना, तो इसीलिए आपका प्रूफ नहीं रहता है कि आपने कौन सा टिकट किया है। तो यहाँ पे मैं, सूरज और मोहित आ गए थे प्रिंट आउट निकालने के लिए। मंदिर के प्रांगण में पहुँचते ही यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब्स आ जाते हैं आपको। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ है मंदिर के जस्ट एंट्रेंस में, और ये पॉइंट है जहाँ पे आपको अपना फ़ोन वगैरह डिपॉजिट करना रहता है, फ़ोन, वॉलेट एंड ऑल, और बस आप अपना आई कार्ड वगैरह ही लेके जा सकते हैं। और ये देखिए फाइनली हम लोग निकल के आ चुके थे दर्शन करने के बाद। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी हम लोग का दर्शन यहाँ पे हो गया था।
क्योंकि हम लोग ने कुछ भी लंच नहीं किया था और ब्रेकफास्ट भी बहुत पहले कर लिए थे, तो इसलिए इस टाइम तक हम लोग का भूख से बेहाल था हालत। तो मंदिर से निकलते ही हम लोग पहुंच गए थे एक छोटा सा रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे भी हम लोग डोसा पूड़ी वगैरह वही सब खाए, क्योंकि जो हम लोग गेस्ट हाउस में रुके थे वहाँ पे मील्स कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। तो हम लोग डिनर प्रॉपर तो वहीं पे करने वाले थे, लेकिन ऑनेस्टली ये सब खाने के बाद किसी को भी भूख नहीं लगा था। तो बस मैं, मोहित और सूरज ही गए थे डिनर के लिए। सूरज भी कुछ नहीं खाया था उस दिन, और बाकी सब लोगों का भी यही था डिनर। बट यहाँ पे जो चाय था वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, तो इसीलिए सब ने 2-2 कप चाय पी लिया था। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, और हम लोग रात में बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और थक के सो गए थे। तो नेक्स्ट डे हम लोग तैयार होने के बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे हटकेश्वर टेम्पल। ये भी एक बहुत ही अच्छा टेम्पल है, और भी बहुत सारे स्पॉट्स है श्रीशैलम के आसपास घूमने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं गए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चलना रहता है वो सब जगहों पे, और ट्रैकिंग भी है और स्टेप्स भी चढ़ना रहता है, इसलिए हम लोग बस ये हटकेश्वर टेम्पल ही आए थे। और यहाँ पे ये पेड़ देखिए, बहुत ही प्राचीन पेड़ है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। आप लोग भी मेरे वीडियो के माध्यम से दर्शन कर लीजिए। ये पेड़ का जो शाखाएं हैं वो बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक फैले हुए हैं, और पूरे पेड़ में बंदर ही बंदर भरे पड़े थे। शायद आपको वीडियो में ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बंदर थे। तो बस हटकेश्वर टेम्पल का दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे टुवर्ड्स हैदराबाद, और रास्ते में हम लोग सोचे थे कि वाइल्ड लाइफ सफारी करेंगे, और ये भी एक एक्टिविटी है जो कि जनरली लोग करते हैं। लेकिन हम लोग जब गए वहाँ पे तो हम लोग को पता चला कि बहुत ही ज़्यादा वेटिंग टाइम है, अराउंड 1 घंटे का वेटिंग टाइम था, तो इसलिए फिर हम लोग ने वो कैंसिल कर लिया, और फिर हम लोग ऐसे ही निकल पड़े थे टुवर्ड्स हैदराबाद। और रास्ते में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नज़र आया। और जो श्रीशैलम रिजर्वायर है ना, उसका और एक खासियत ये भी है कि एक तरफ है आंध्र प्रदेश और दूसरी तरफ है तेलंगाना, और बीच से रिवर जाता है, और पूरे रास्ते आपको कुछ ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे मिलते रहेंगे, और ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा एरिया ऐसे ही ग्रीनरी से कवर्ड अप है। और ये भी है एक व्यू पॉइंट जहाँ से आप उतर के रिजर्वायर देख सकते हैं। जब मानसून होता है तो डैम के गेट्स ओपन कर देते हैं, तो वाटर फ्लो रहता है, और वो नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने के लिए। अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं और आपको श्रीशैलम का दर्शन करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक भेज सकती हूँ, और आपको इजीली कैब सर्विसेज भी मिल सकते हैं। हैदराबाद से श्रीशैलम जाने के लिए अलग अलग पैकेजेस रहता है, अगर आप 1 दिन का ट्रिप करना चाहते हैं या 2 दिन का ट्रिप। लेकिन हाँ, आपको स्टे पहले से देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम होता है स्टे का। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए आ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वेटिंग टाइम था, तो हमें ये एक्टिविटी कैंसिल करना पड़ा। तो बस इसके बाद हम लोग निकल पड़े थे टुवर्ड्स हैदराबाद। और इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। I hope you like this video. If you did, then do subscribe to my channel and share this video with your friends and family, and do like this video. मैं मिलूँगी आप लोग को मेरे अगले नए वीडियो पे, तब तक के लिए stay tuned to my channel. Bye.